होंगे, यही आपका अंतर होता है दोनों में। इस बात को आप बेहतर तरीका से, ये आपका निम्न सीमा हो गया, यह आपका उच्च सीमा हो गया। ये आपका निम्न सीमा हो गया, ये आपका उच्च सीमा हो गया, उच्च सीमा। ये जैसे देखिए, ये दोनों के बीच का गैप कितना है, 1 है। इसमें ये आपका निम्न सीमा हुआ, निम्न सीमा, ये आपका उच्च सीमा, ये फिर हो गया आपका निम्न सीमा, सीमा, और ये आपका उच्च सीमा। इतना में आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं होता है, होना चाहिए। जैसे उच्च सीमा और निम्न सीमा आप लोग समझिएगा बेहतर तरीका से, ठीक है। इतना में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि इंक्लूसिव में किसको लेना है और इंक्लूसिव में किसको शामिल करना है। एक्सक्लूसिव में छोड़ना होता है और इंक्लूसिव में शामिल करना होता है। इसका मतलब होता है समावेशी, इसका मतलब होता है अपवर्जी। जिसको अपवर्जी में क्या किया जाता है, शामिल किया करना है, इसमें एक का अंतर रखना है। इतना बात को आप समझे होइएगा अच्छा से। फिर हम लोग समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको फिर हम लोग देखते हैं। जैसे ये है समावेशी, समावेशी, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। ये क्या है, समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलना। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग थ्योरी इसको पहले समझ लेते हैं। समावेशी समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए सबसे पहले प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा का पता लगाना होता है। फिर उसके बाद उसका अंतर ज्ञात करते हैं, ज्ञात करते हैं। फिर अंतर करके जो मान
प्राप्त होता है उस मान को आधा करके अर्थात 2 से भाग करके मान प्राप्त होता है। उस प्रत्येक मान को प्रत्येक वर्गांतर के निम्न सीमा में घटाते जाते हैं तथा उच्च सीमा में जोड़ते जाते हैं। ऐसा वर्गांतर के लिए करना होता है। इस तरह समावेशी श्रेणी अपवर्जी श्रेणी में बदल जाती है। बदलने पर मध्यमान तथा बारंबारता नहीं बदलता। जबकि वर्ग विस्तार में एक का वृद्धि हो जाता है। चलिए उसके बाद यहां लिखते हैं अंतर डी हो जाएगा। डी में क्या होगा h माइनस एल। h का कहने का मतलब होता है उच्च मान, एल माने निम्न मान। ठीक है। उसके बाद d को डिफरेंट बाई 2। यही बात को हम इसको भाषा में लिखे हैं कि समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदलने के लिए सबसे पहले प्रथम वर्ग की उच्च सीमा तथा द्वितीय वर्ग की निम्न सीमा को पता लगाना होता है। फिर उसके बाद उसका अंतर ज्ञात करते हैं और फिर अंतर करके जो मान प्राप्त होता है उस मान को आधा करके अर्थात 2 से भाग करके मान प्राप्त होता है और उस प्रत्येक मान को प्रत्येक वर्गांतर में के निम्न सीमा में घटाते जाते हैं तथा उच्च सीमा में जोड़े जाते हैं। ऐसा वर्गांतर के लिए करना होता है। इस तरह समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में बदली जाती है।
बदलने के मध्यमान तथा बराबरता नहीं बदलता, जबकि वर्ग विस्तार में एक का वृद्धि हो जाता है। जैसे देखिए अंतर में क्या है, उच्च मान में से निम्न मान को घटाएं और डिफरेंट क्या होगा, जो अंतर बटा 2 कर देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग को समझ में आ जाएगा कि अपवर्जी को समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में कैसे हम लोग बदलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें हम लोग इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। जैसे अपवर्जी श्रेणी की निम्न सीमा को समावेशी श्रेणी की निम्न सीमा माइनस डी जो बताए हैं डी में, ये अपवर्जी श्रेणी की उच्च सीमा बराबर समावेशी श्रेणी की निम्न सीमा प्लस डी। ये आपका अपवर्जी श्रेणी के कंटेस्ट में दिया हुआ है। अपवर्जी श्रेणी को निम्न सीमा को समावेशी श्रेणी को निम्न सीमा में डी का अंतर करते हैं, वहीं अपवर्जी श्रेणी को उच्च सीमा में समावेशी श्रेणी को निम्न सीमा में डी प्लस करते हैं, प्लस जोड़ते हैं। एक देखिए समावेशी श्रेणी को, वेशी श्रेणी, ठीक है, इसका बनाते हैं। समावेशी नहीं सॉरी, यहाँ वर्गांतर आवृत्ति, यहाँ मध्यमान यहाँ देखते हैं कहां तक होता है, 5 तक दिया हुआ, 5 यहाँ दिया हुआ है 3 7, यहाँ 8, यहाँ 5। इसको फिर से समझाएंगे। 8 से 12, 13 से 17, 18 से 22, 23 से 27, यहाँ 5 हो गया, 9 हो गया, यहाँ 7 हो गया, 3 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 15, 20, 25। इसके बाद नई अपवर्जी श्रेणी को बनाते हैं। वर्गांतर आवृत्ति मध्यमान, जैसे 2.5 से 7.5 लेंगे, ये 7.5 से 12.5,
यहाँ 12.5 से यहाँ लेंगे 17.5, 22.5 से 70.5 से 22.5, फिर यहाँ 22.5 से यहाँ 27.5। ठीक है, यहाँ 8, 5, 9, 7, 3, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 10, 15, 20, 25। जैसे कि मैंने इसमें बताया हूं कि समावेशी श्रेणी को नई अपवर्जी श्रेणी में इसको कैसे बदलना है। जैसे देखिए ये आपका कि यहाँ आपका जैसे दिया हुआ है, ये आपका निम्न है लोअर, ये आपका हायर यानी कि उच्च, यहाँ लोअर, यहाँ हायर, यहाँ लो, हाई। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं आना है, लो हाई, लो और ये हाई, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मध्यमान में क्या बन रहे थे, मध्यमान में उच्च मान प्लस निम्न मान बाई 2, तो 3 और 7 को जोड़िएगा, 7 2 10/2 इक्वल टू 5। सेम सब इसी तरह प्रोसेस बढ़ते जाएगा, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नई अपवर्जी श्रेणी में हम लोग क्या किए हैं कि इसको जैसे हम लोग को बदलना है तो इसमें तो गैप है, और इसमें नई अपवर्जी श्रेणी में क्या होना चाहिए कि गैप नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि 3 3 7 तो यहाँ 8 हो गया, तो हम वही चीज को वर्गांतर में को चेंज कर दिए हैं। अगर हम 2.5 कर दिए हैं, 2.5 कर दिए हैं, 7.5 कर दिए हैं, तो इससे कोई दिक्कत हो रही है? इसको 0.5 का अंतर कर दिए हैं, और इसमें क्या फिर उसी तरह क्रम से हम लोग बढ़ाकर चल दिए हैं। ये आपका निम्न सीमा हो गया, निम्न सीमा, ये आपका उच्च सीमा, सारा वही बात है। यहाँ आवृत्ति दिया हुआ है, ये सेम मध्यमान होगा, तो यहाँ लोअर प्लस हायर बाई 2, इसको कीजिएगा 2.5 प्लस 7.5 बाई 2 कीजिए, ये आपका 10 हो जाएगा बाई 2, ये 5। यही मान आपका दिया हुआ है मध्यमान में। मध्यमान को समझ गए कैसे निकालने हैं? तो ये आपका अपवर्जी समावेशी श्रेणी को नई अपवर्जी श्रेणी में कैसे बदलना है, कन्वर्ट करना है, इतना बात को आप समझ चुके होइएगा। इतना में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। और फिर हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, एक आप क्वेश्चन इसको कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, बहुत सारा चीज क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। तो एक और है, इसको आप खुद से थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद हम लोग आपको जब हम थ्योरी लिखा दिए हैं तो एक इसमें है, क्वेश्चन में लेना है अपवर्जी श्रेणी तथा समावेशी श्रेणी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपका प्रश्न है। अपवर्जी श्रेणी को समावेशी श्रेणी में अंतर स्पष्ट करना है, तो हम लोग देखिए लेते हैं। अपवर्जी श्रेणी और ये समावेशी श्रेणी, समावेशी श्रेणी,
अपवर्गीय श्रेणी में है कि इस विधि में एक वर्ग की ऊपरी सीमा उसके अगले वर्ग की निचली सीमा के बराबर होता है। फिर इसमें क्या हो जाएगा कि इस विधि में इन दोनों सीमाओं में अंतर होता है और यह अंतर एक का होता है। दूसरा है इस विधि में वर्गों में निरंतरता पाई जाती है। इस विधि में अनियंत्रणता पाई जाती है। इस विधि में वर्गों में अनिरंतरता पाई जाती है। तीसरा है वर्ग की ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई उस वर्ग में शामिल नहीं की जाती है, बल्कि उससे अगले वर्गांतर में शामिल की जाती है। इसमें है वर्ग के ऊपरी सीमा के बराबर मूल्य की इकाई का भी उसी वर्ग में समावेश होता है। 3 पॉइंट है। पहला क्या बोले हैं